प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन का भाइयों में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना के चलते हैं। मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन। इस समय जहाँ पर आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। आपकी चंगाई, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे हैं हर पल हर क्षण। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन भर के कामों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे आने जाने में रक्षा अगुवाई करी और हमारे कार्यों में आपकी आशीष और आपकी बरकत बनी रही, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं इस समय जब यहाँ पे हम सब एकत्र हुए हैं खुदा, तो हमारे हृदयों को, हमारे मनों को नर्म और दीन करिए कि हम भक्ति पूर्वक जो भी वचन यहाँ पे बोले जाए उन्हें ग्रहण करने वाले हो सके और वो वचन हमारे अंदर भीतर काम करने वाले हो सके खुदा। जितने भी लोग जिस किसी माध्यम से इस प्रार्थना सभा को सुनते हैं खुदावन, उनके भी मनों को दीन करिए। वो नर्म होकर के कठोर से कठोर वचन ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसको अपने हृदय में स्वीकार कर सके और लागू कर सके खुदावन। दास को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उस पर भी आपकी आशीष कृपा हो। जो भी वचन वो बोले वो खराई से बोलने वाला हो सके खुदावन, और आपकी महिमा, आपकी आशीष उस पर होने वाली हो सके कि हमें वचन जैसे लिखे गए हैं वैसे ही समझ में आने वाले हो सके खुदावन, और हमारे जीवनों में वो वचन काम करने वाले हो सके खुदावन। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना और विनती आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना करते हैं और गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्गा था सुलग डाली उसमें जान। तेरा प्यार है महान, तूने डाली मुझमें जान। झूठा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, झूठा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत थी, मेरा दिल था खाली। तूने सितारा मुझे साथी आए हरियाली, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई मन में जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने दिला किया, तूने ये कर दिया, तूना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तूना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी मुझे कर दिया, अपनी
मेरी शक्ति मुझको दी, अपनी तुझे कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी बोलने की ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब बना दिया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब बना दिया, तूने मेरे लिए सब बना दिया, तूने मेरे लिए सब बना दिया। Praise Lord। Praise the Lord। तो आइए हम सब लोग एक और गीत की ओर चलते हैं और गीत है विनती में, गीत तुझसे है प्रभु जी। विनती में तुझसे है प्रभु जी, रहूं मैं तेरे पर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा, विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, मेरा हूँ मैं तेरे घर चला, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा, आनंद और सहारे यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, राजा हूँ मैं तेरे लिए, कभी हूँ मैं तुझसे हंसी, आनंद और भगवान यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, राजा हूँ मैं तेरे लिए, कभी हूँ मैं तुझसे हंसी, जैसी तेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा तुझसे जुदा, आशीष होगा तू है सौदा, मेरे स्वामी मेरे दाता, मेरी बाबा तू है राजा, करना तेरी आराधना, मुझे मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा तुझसे जुदा, और ना होगा तुझसे जुदा, और ना होगा तुझसे जुदा। प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord। समय होगा गवाहियों का, जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है तो वो गवाही दे सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। सबसे बड़ी गवाही कि हम सबको आज का दिन आपने देखने के लिए दिया, हमारी बीती रात आपने रक्षा अगुवाई करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, ये हम सबकी सबसे बड़ी गवाही है।
और पूरे दिन भर के कामों की आशीषों के लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि खुदावन हमें यहाँ तक सही सलामत पहुँचाए। खुदा धन्यवाद देती हूँ उस चीज के लिए खुदा जहाँ पे तू हमेशा हमारे साथ रहा है पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन हर रोज, हर सुबह, हर शाम खुदा हमारे आने जाने में खुदा हमारी रक्षा करता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने एक दिन फिर दिया हमें आज का वचन सुनने के लिए मेरे पिता। खुदा इसके लिए पिता को धन्यवाद देती हूँ और हर एक चीज के लिए पिता जो तूने हमें संभाला है। खुदावन हमें एक नया दिन, एक नया जीवन हमें दिया है मेरे पिता, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों का वचन का है, तो आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावन के राज हम सबके लिए लेकर आए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को एक पवित्र समय ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानने और समझने और उसके वचन पे कान लगाने पाए। इस पृथ्वी पर हमें हर एक पल अपने जीवन में एक आशा को बनाए रखना है और वो आशा जिसे हमें अपने जीवन में बनाए रखना है वो ये है कि हम इस पृथ्वी पर के नहीं हैं। हमारी आशा, हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा देखना इस पृथ्वी पर का नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पृथ्वी पर के वस्तुओं पर मन लगाएंगे और इस पृथ्वी पर की चीजों पर आशा लगाएंगे तो हम सच में पूरी तरीके से नाश किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम वचन को सुनते और मानते हैं तो हम वचन में यही पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में यही पढ़ते हैं, हम वचन में यही जानते हैं कि वचन हमें एक सीख देता है। क्या देता है? सीख देता है। और जब हम उस सीख को प्राप्त करते हैं तो हम उस सिखाने वाले के अनुसार चौकसी करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में सीख यानी कि वो आशा जिसे हम अपने जीवन में देखना ही नहीं चाहते नहीं होती, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। हम देखें कि जब हम छोटे थे तो माँ बाप हमें बहुत सी बातों की सीख देते थे। ताली बजाएं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है आवाज? हम देखते हैं कि जब हम छोटे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमें हमारे माँ बाप बहुत सी शिक्षा देते थे। लेकिन फिर एक समय आया, धीरे 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 हमारे जीवन में अब हमें कोई सिखाने और बताने और समझाने वाला नहीं है। कभी आपने इन बातों पे गौर किया? कभी किया आपने इस बातों पे गौर? याद करिए, जब हम माँ के गर्भ से निकले और माँ के गर्भ से जब हम निकले और इस पृथ्वी पर हम बढ़े तो हमें बहुत सी बातों की सीख और शिक्षा दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए भाई यहीं आइए। और हमें बहुत सी बातों की सीख और शिक्षा जब मिली
तो हम बहुत सी बातों को सीख सीख कर सुधरते गए। लेकिन जब हम बड़े हो गए थोड़ा, तो हमें सीख और सिखाने और समझाने वाला फिर कोई नहीं है। आज हम अपने माँ बापों को सिखा देते हैं, समझा देते हैं। आज हम अपने माँ बाप की कोई सीख और समझ को लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं इनसे कई ज्यादा समझ और इनके सही कई ज्यादा सीख हमारे पास है। हम इनकी बातों को हंसी और ठट्ठे में उड़ाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन को भी हम हंसी ठट्ठे में उड़ा देते हैं। हम कहते हैं अरे वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, सब कहते हैं ठीक है, वचन में लिखा है, लिखे रहने दो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे, अपने हिसाब से रहेंगे। बस यहीं से हमारा गिरना शुरू हो जाता है और गिरते 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 हम एक ऐसे स्थान पे गिर जाते हैं कि हम वहां से कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। यहोवा की सीख से, खुदा के वचन की सीख से योना भागा। कौन भागा? योना खुदा की सीख से, योना खुदा के वचन से, योना खुदा के उस वचन से, उस शब्द से भागा और भाग कर कहां गिर गया? पहाड़ की जड़ को देख रहा है। अब वो समुद्र के सबसे निचले हिस्से में चला गया है। अब वो एक तरह से कब्र में आ गया है। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, हमने बहुत कुछ अपने जीवन में सजो लिया, हमने बहुत कुछ पा लिया। अब जितना कुछ पाया है हमें और थोड़ा सा करना चाहिए। क्या? और थोड़ा सा फिर धीरे से हमारी दृष्टि वचन पे पड़ती है। ताली बजाएं। तो वचन में जब दृष्टि पड़ी तो लिखा है, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हम निकालेंगे नीति वचन नीति वचन 23। नीति वचन 23 23 का नीति वचन 23। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी 17वीं आयत। नीति वचन 23:17 लिखा है, तू पापियों के विषय मन में दाना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कुछ कह रहा है वचन, और जब कह रहा है तो क्या ही धन्य है वो जो उसको सुन रहा है। मैंने कहा एक आशा, आपके जीवन में एक आशा होनी है। अब अगर हम मनुष्य से मिलते हैं और मनुष्य से बातें करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा विश्वास, जितना ज्यादा मनुष्य से बातें करते हैं उतना ज्यादा हम विश्वास में अपने जीवन में गिरते हैं। कितने मनुष्य को मनुष्य से बातें करने में अच्छा लगता है? हाथ उठाएं। कितने मनुष्य को मनुष्यों से बातें करने में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है।
कितने मनुष्य को खुदा से बात करने में अच्छा लगता है? हमको समझ ही में नहीं आ रहा। आप लोग आदि मानव तो नहीं है कहीं? हाथ नीचे करिए, बोलिए आदि मानव। आदि मानव। आपको मालूम है, आप कह रहे हैं हमें मनुष्य से बातें करने में अच्छा लगता है, आप कह रहे हैं हमें खुदा से बातें करने में अच्छा लगता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, खुदा का जो अभिषिक्त है वो हमेशा जंगल या नगर के बाहर, या तो कोई पहाड़ी पे, या तो किसी ऐसी जगह पर जहां शांति हो, वहां क्यों पाया जाता है? बाइबल खोलिए, बाइबल पे पढ़िए। आप बाइबल खोल के बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी खुदा के जन हैं वो एक शांत जगह में रहते हैं। आप मुझे बताइए, जब नामान कोढ़ी भविष्यवक्ता के पास गया, इजराइल के भविष्यवक्ता के पास गया, तो इजराइल का भविष्यवक्ता कहां था? लोगों के बीच में था? एक पहाड़ के अंदर, एक गुफा के अंदर बैठा था। आप मुझे बताइए, जब शमूएल नबी को दर्शन हुआ तो शमूएल नबी क्या लोगों के बीच में अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के बीच में खेल रहा था? सो रहा था मंदिर में। आप मुझे बताइए कि जब खुदा से भेंट करने के लिए अब्राहम जाता है तो भीड़ में जाता है, एकांत में जाता है। आप मुझे बताइए कि जब यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करने जाता है तो एकांत में जाता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को मनुष्य से बातें करना अच्छा लगता है। अरे जब वो आ जाती है तो फिर पूरा समय, पूरा दिन भर पता नहीं कैसे कट जाता, मालूम नहीं चलता। अरे जब हम उससे मिल लेते हैं ना तो बस हमारा दिन में पता नहीं 2-3 घंटे तो पता ही नहीं चलता है। पता नहीं क्यों जब हम उसकी दुकान में जाते हैं तो 1 घंटा पता ही नहीं चलता। समझे? मतलब वचन को समझे। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आप लोगों ने वचन पढ़ा है, किसने किसने वचन पढ़ा है? अब आप मुझे बताइए, खुदा के अभिषेक, खुदा के लोग कहां पर मिले? क्या वे मनुष्य के बीच में, क्या बहुत संधि में बहुत लोगों के बीच में रह रहे हैं? नहीं, वो मनुष्य से अलग हैं। वो उन बातों की, तमाम किस्म की संसार की बातों में नहीं रहते। इसलिए कहा खुदा ने कि एक विश्वासी मनुष्य अपने लोगों के बीच में संगति में बना रहे, क्योंकि यदि वो अविश्वासियों के बीच में जाएगा तो वो अविश्वासी उसे भी अविश्वासी बना देंगे। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, क्या आप 10 नहीं 20 बार बाइबल पढ़ लीजिए, आप अपने जीवन में चावल के दाने से बाइबल लिख दीजिए। ताली बजाइए। किसके दाने से? चावल के दाने से आप बाइबल लिख दीजिए। लेकिन तब भी अगर हम इन बातों को, जो बातें पिता ने हमें देखने और समझने के लिए रखी हैं, ना देखें और ना समझे तो हम वचन को नहीं जान पाएंगे। क्या लिखा कलाम में? नीति वचन 23 और उसकी 17वीं आयत में, तू पापियों के विषय मन में, यानी तू उनके विषय में कभी कुछ ना सोचना, ना ही तू उनके विषय में कभी उनके साथ में रह के उनके साथ अपनी योजना बनाना। क्यों? कि कलाम कह रहा है दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। अब बताइए, अगर हम मनुष्य से बात करेंगे तो कब हम यहोवा का भय मानेंगे?
दिन भर उससे बात करते रहना है। कभी कभी किसी किसी की आदत होती है दिन भर वो अपनी पत्नी से फोन पे ही बात करता रहता है। कहाँ क्या कर रही हो? हाँ अभी वो चाहते हैं बाल खींच रहे हैं। अब क्या कर रही हो? अब तेल गरम कर दिया है। अच्छा देखिए प्रॉब्लम है। क्या है? प्रॉब्लम है। अगर दिन भर कोई अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा तो दिन भर पत्नी अपने पति से बात करने में जुटी है। अगर दिन भर पत्नी पति से बात नहीं कर रही है और दिन भर पति पत्नी से बात नहीं कर रहा तो पति अपनी तमाम किस्म के कामों में इतना व्यस्त है कि वो दिन भर उसको अपने बच्चे अपनी पत्नी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। कहीं ना कहीं आप व्यस्त हैं, लेकिन पिता के वचन में लिखा है दिन भर यहोवा का भय मानते रहें। अब हमको मनुष्य से बातें करना भी अच्छा लगता है। सेक्रीफाइस केवल इस चीज का नहीं करना है कि हमने गाली बकना बंद कर दिया। सेक्रीफाइस केवल इस चीज का नहीं करना है कि हमने दारू पीना बंद कर दिया। ताली बजाएं। सेक्रीफाइस केवल इस चीज का नहीं करना है कि हमने आंख मारना बंद कर दिया। ताली बजाएं। सेक्रीफाइस केवल इस चीज का नहीं करना है कि हमने व्यभिचार करना बंद कर दिया। ताली बजाते रहे। सेक्रीफाइस केवल इस चीज का नहीं करना है कि अब मैं पूरा प्यूरिफाई हो गया। मालूम है सेक्रीफाइस हर एक उस चीज का करना है जिसमें तुम्हारा मन लगता है। इसीलिए कहते हैं इनको वचन के लिए ना बुलाओ। अरे घर में प्रार्थना कराइए, आशीष के वचन दें, आशीष आ रही है। आपको कहे बहन कितना ब्लेसेड बहन है, आज मैं देख रहा हूँ आकाश उतर रहा है, छत पे आ गया है। अभी ऐसी प्रार्थना करें है? ना आशीष दे रहे हैं ना ही ब्लेसेड बहन कह रहे हैं, हमने मीटिंग कराई और ना ही छत पे आकाश उतार रहे हैं। कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस करो जो जो मन में चीजें अच्छी लगती हैं। ये तो खतरनाक चीज है। क्या इनको वचन बोलना नहीं आता। देखिए मैं आपको साफ पढ़ा दे रहा हूं। मैं आपको लिखा हुआ है कि दिन भर यहोवा का भय मानते रहना क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। तेरी आशा। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो वो अपने गर्भ के विषय में रात में, दिन में, सुबह, शाम हर समय सोचती रहती है। पति नहीं सोचता। पति जब स्त्री को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, तब उसे ये याद आता है, स्मरण आता है मेरी पत्नी गर्भवती है। ताली बजाएं। लेकिन गर्भवती स्त्री 24 घंटे में 24 घंटे जब तक वो होश में रहती है दिन भर अपने गर्भ के विषय में सोचती है। देखा? ठीक इसी तरीके से पवित्र आत्मा भी एक गर्भ है। ठीक इसी तरीके से खुदा का वचन भी हमारे लिए एक पूरी तरीके से एक समझ का गर्भ है। और जब हम दिन भर अपने खुदा के वचन को सोचते, स्मरण करते हैं तो क्या होता है? एक आशा हमारे अंदर होती है। आशा कैसे उत्पन्न होती है? कोई बताए आशा कैसे उत्पन्न होती है? ब्रदर बताएंगे। ब्रदर बताइए आशा कैसे उत्पन्न होती है? आशा उम्मीद और सपनों से। सपना, अपना सपना मनी मनी। भाई बता रहे हैं आशा जो है, हम तो सब परेशान हो जाते हैं ना, बच्चे भी हैं, टीचर भी, सब परेशान भी क्या बोलता रहता है, मजा बहुत आती है। भाई ने बताया आशा जो है सपने से और उम्मीद से। भाई गॉड ब्लेस यू।
और बताए आशा कैसे उत्पन्न होती है? अरे बताइए कुछ। जब विश्वास हो अंदर तो आशा बिल्कुल नहीं टूटेगी। हमें रहता है विश्वास कि हमारी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। वाह, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर कह रही है जब विश्वास हो और मनोकामना आपको मालूम है कि ये हमने जो मनोकामना मांगी है ये जरूर होगी, उससे आशा उत्पन्न होती है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आशा कैसे उत्पन्न होती है? तो ये वचन हमें बताता है धीरज से बाट जोड़ने पे। आशा जानते हैं धीरज, धीरज से बात धीरज धर के जो बाट जोता, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया एक आयत, उसमें लिखा अंत, नॉट बिफोर, नॉट बिफोर, नॉट ड्यूरिंग द पीरियड, बट एट द लास्ट। बट बोले बट एट द लास्ट लीस्ट। आशा कब पूरी हो रही? बिगिनिंग में नहीं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ब्रदर, say some word, during the lifetime nothing, at the last, at the last यानी अंत। उसने कहा ये मतलब नहीं कि तुमने शुरू कहां से किया, बड़ी बात ये कि तुम खत्म कहां से कर रहे हो। ये आशा है। अब धीरज धर के बाट जो, अब्राहम को आशा थी कि भला चाहे सारा का गर्भ मरा है, भला चाहे इस पृथ्वी पर कहीं पर भी आशा नहीं है, लेकिन जिसने मुझसे कहा है, ओ माय गॉड, ताली हो जाएगी कि नहीं? किस चीज पे उसने आशा बनाई? जो बात दिखाई नहीं दे रही थी, अनदेखी, अनदेखी बातों पर उसे ये विश्वास था, उसे ये आशा थी, जिसने मुझसे ये कहा वो बड़ा है और वो सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य है। अर्थात जब तक आप धीरज धर सकते हैं, यहां तक कि प्राण देने समय तक। अब बताइए, इसलिए कोई आशा नहीं रखता, किसी के अंदर आशा नहीं है। याजक की तरफ देखिए, किसी की तरफ आशा नहीं, किसी के जीवन में आशा ही नहीं। आप किसी मनुष्य से मिलेंगे, वो कहेगा मैं विश्वास करता हूं। आप किसी मनुष्य से बात करेंगे, वो कहेगा हाँ मेरा यकीन है, लेकिन आशा आप किसी के अंदर नहीं देखेंगे। आपको मालूम है मार्था विश्वास करती है कि यदि तू यहां होता, अब ताली बजाए, एकदम सॉलिड हो जाना कि नहीं है? मार्था विश्वास करती है कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है क्या तुझे नहीं मालूम कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं? अगर तू आज भी मुझ पर आशा करेगी तो मैं तेरे भाई को जीवित कर दूंगा। मार्था के पास आशा नहीं है, मार्था के पास विश्वास है कि हाँ मैं मानती हूं यदि तू यहां होता, क्या ये तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। अब उसकी आशा टूट गई, उसका विश्वास गया क्योंकि वो मर गया। लेकिन यीशु मसीह उसके सामने खड़ा होकर कह रहा है क्या तुझे नहीं मालूम? ओह माय गॉड, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान शब्द आने से पहले एक शब्द आता है। अब ताली हो जाए। पुनरुत्थान के पहले कौन सा शब्द आता है? अरे मम्मियों, पुनरुत्थान के पहले कौन सा शब्द आता है?
मालूम है पुनरुत्थान, इससे पहले कि पुनरुत्थान, अरे यार मैं बार बार पुनरुत्थान पुनरुत्थान कह रहा हूँ, तो इस पुनरुत्थान के विषय में हम लोगों को कुछ जानना चाहिए कि नहीं? मम्मी थोड़ी देर शांत बैठिए। गॉड ब्लेस यू मम्मी, गॉड ब्लेस यू। पुनरुत्थान बार बार आ रहा है, पुनरुत्थान बार बार आ रहा है। पुनरुत्थान के विषय में हम कुछ जानेंगे। ताली बजाएं। कौन कौन जानना चाहता है? कुछ घटा क्या? आपको मालूम है कुछ घटा? पुनरुत्थान के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए, हम लोग बहुत सी चीजों को अपने जीवन में छोड़ देते हैं। हम लोग यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, नहीं पुनरुत्थान के विषय में हम कभी भी ज्यादा सोचते विचारते नहीं है। जब मार्था ने उससे कहा कि यदि तू यहाँ होता, गुरुवर यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। अब यीशु मसीह ने उससे कहा, किससे? मार्था से कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं? क्योंकि अभी तक एक जाति है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं कुछ पढ़ाना चाहता था। निकालिए प्रेरितों 17। ये है 32। एक मिनट। जब हमेशा याद रखिए, जब लाजर जो है ना, लाजर को खुदा ने 4 दिन के बाद जीवित करा। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद क्यों जीवित करा? 2 दिन के बाद क्यों नहीं जीवित करा? 4 दिन के बाद क्यों जीवित करा? क्योंकि एक जाति है, वो ये मानती है कि जब आदमी मरता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब आदमी मरता है तो जो आदमी मरा है उसकी आत्मा
इसी पृथ्वी में उसके अगल बगल में उसके घर के आसपास घूमती रहती है। अब अगर एक दिन के मरे को जीवित कर देंगे या 2 दिन के मरे को जीवित कर देंगे, वे कहेंगे कि आत्मा यहीं घूम रही थी, वो आके आ गई उसके अंदर, वो जीवित हो गया। लेकिन वो जाति ये विश्वास करती है कि 3 दिन के बाद वो आत्मा अधलोक या जहां जानी होती है वहां चली जाती, फिर मुर्दा जीवित। आप देखिए, वो जाति जो ये बात मानती है, जब पौलुस से बात हो रही है, प्रेरितों उसका कौन सा अध्याय खुलवाया मैंने, 17 और 32 पढ़े। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो गड्ढा करने लगे। अब गड्ढा क्यों करने लगे? क्योंकि वे कहने लगे अरे ये ऐसा कभी होता ही नहीं है, वो लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते ही नहीं है। सदुकी ये ऐसी जाति है, मतलब कुछ ऐसी जाति हैं, मिलीजुली जाति, जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते ही नहीं है। जब पौलुस ने उनसे बातें की, मैं आपको दिखाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। 32 17 का 32 17 का 32 32 पढ़े पूरी आयत। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो गड्ढा करने लगे और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। ये देखा, क्योंकि वो ये मानते ही नहीं पुनरुत्थान है। लेकिन खुदा ने लाजर को 4थे दिन, यानी 4 दिन के मरे लाजर को जीवित किया। यानी कि अब वे इस बात को कभी कहने ना पाए कि ये मुर्दा नहीं, ये तो जीवित था, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि 3 दिन तक। ओह माय गॉड। लेकिन अब पिता ने 4 दिन के मरे लाजर को जीवित किया, ताकि तुम ये कहने ना पाओ कि पुनरुत्थान है ही नहीं। मैंने कहा पुनरुत्थान के पहले एक शब्द आता है, और वो शब्द क्या है? पुनरुत्थान के पहले एक शब्द है, और वो है आशा। एक मसीह की एक आशा होती है। एक मसीह के पास हो सकता है बड़ा घर ना हो, एक मसीह के पास हो सकता है बड़ी कलीसिया ना हो, एक मसीह के पास हो सकता है संसार की सारी चीजें जो बहुत लग्जरी लाइफ है वो ना हो, लेकिन मसीह के पास एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो आशा होती है कि अंत में मुझे फल जरूर मिलेगा। और यही आशा उस लाजर की थी जो धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे पड़ा रहता था। हाँ, मेरे घाव को कुत्ते चाट रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, ये धनी व्यक्ति मेरे पर दया नहीं करता। हाँ, इस धनी व्यक्ति की मेज में पूरी तरीके से सारे किस्म के व्यंजन पड़े रहते हैं। हाँ, ये धनी व्यक्ति बैगनी रंग के वस्त्र पहनता है। लेकिन लाजर के पास एक आशा थी कि मैं अंत में अपने पिता के उस पुनरुत्थान को देखने पाऊंगा जो मेरे लिए पिता ने रखा है। इसलिए जब लाजर ने अपनी आंखें खोली तो पुनरुत्थान में खोली, अर्थात अब्राहम की गोद में। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनरुत्थान है क्या? कब्रें खुलेंगी और मुर्दे जी उठेंगे। अंधलोक में जाने वाले अंधलोक के लिए, और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए स्वर्ग राज्य में। लेकिन इससे पहले कि ये जाएं, वो आत्माएं जो इनके अंदर थी, जो इन्हीं के अंदर थी आत्माएं, वो आत्माएं ऑलरेडी अंधलोक और स्वर्ग के राज्य में है।
अब वो आत्माएं आएंगी इनके अंदर, क्योंकि इनकी देह को लेके जाएंगी, हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा एक बात याद रखिए, हम जो वचन सुन रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए एक किताब में लिखी हुई कुछ लाइनें हो, लेकिन जो एक मसीही होता है वो इस वचन के विषय में ये विश्वास कर लेता है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो सच है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हर एक उस बात को जिसे मनुष्य ने अपनी कल्पना और योजना और मनुष्य ने अपने जीवन में विश्वास समझा था, यीशु मसीह ने तोड़ा। यीशु मसीह ने हर एक उस बात को तोड़ा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस बात को इसलिए तोड़ा ताकि तुम ये जानने पाओ कि कोई भी ना था, ना है और ना होगा। जो था, जो है और जो होगा वो केवल एक, अर्थात यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो वचन हम और आप सुनते हैं, हमें आज इस वचन को अपने जीवन के अच्छे के लिए या अपने जीवन की उन्नति के लिए नहीं सुनना है। अगर आप अपने जीवन की उन्नति के लिए वचन सुन रहे हैं, आप धोखा खाएंगे। ताली बजाएं। अगर आप अपने जीवन के अच्छे के लिए वचन सुन रहे हैं, आप धोखा खाएंगे। आपको मालूम है, बहुत से ऐसे जो धर्म के मार्ग पर चलते थे वो भी भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम वचन सुनेंगे तो हमारा अच्छा होगा। उन्होंने ये सोचा कि हम वचन को कान लगा के सुनेंगे और वचन में विश्वास करेंगे तो हमारे साथ भला होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि आप कभी भी वचन को इस रीति से ना सुने कि मैं वचन को इसलिए सुन रहा हूं कि मेरे साथ अच्छा होगा, या मैं वचन को इसलिए सुन रहा हूं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, या मैं वचन को इसलिए सुन रहा हूं कि मेरे घर में शांति आ जाएगी, या मैं वचन को इसलिए सुन रहा हूं कि मेरा फोड़ा जो है गायब हो जाएगा, या मैं वचन को इसलिए सुन रहा हूं कि मेरे बच्चों का भला होगा। देखिए, आप एक बात समझिए, खुदावन यीशु मसीह ने कहा ये बातों के विषय में खुदा पहले से ही जानता है कि तुझे इन सारी बातों की आवश्यकता है। खुदा वो बातें तेरे लिए करेगा। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सदरक और मशेक अबेदनगो कहते हैं, हम जिस खुदा की आराधना करते हैं वो हमें हर एक बात से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और उन्होंने फिर एक बात और कही, और यदि नहीं भी बचाता तो राजा सुन, हम उसी खुदा की आराधना करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा खुदा सच्चा है। तो हम वचन के पास इसलिए ना आए कि हमारे जीवन में भला होगा। ये सारी चीजें होना अवश्य है। अगर आप अपने जीवन में वचन के पास इसलिए आते हैं कि मेरा भला होगा, मेरा अच्छा होगा, मुझे शांति मिलेगी, मेरे बच्चे अच्छे होंगे, मेरा घर अच्छा होगा, मुझे लंबी आयु मिलेगी, तो आप अपने जीवन में एक संदेह उत्पन्न करते हैं। क्योंकि खुदा ने कहा जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। और पीछे देखना क्या है? मेरा काम हुआ कि नहीं। और यही बात लाजर ने कहा कि नहीं, भला मेरे घाव को कुत्ते चाटे, भला ये धनी व्यक्ति मुझ पर दया करे या ना करे, भला मैं ओस और पानी और धूप और जाड़े में मेरी चमड़ी उसकी डेवरी पे गले, तब भी मैं अपने खुदा के विरोध में एक शब्द नहीं बोलूंगा। यही विश्वास लाजर का। तब अब्राहम ने धीरे से कहा, ताली बजाइएगा, ऐ लाजर, ऐ धनी व्यक्ति सुन। जिस तरह से लाजर ने अपने दुख के दिन काट लिए, अब उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है। ठीक उसी तरीके से तूने पृथ्वी पर अच्छे दिन काट लिए, अब तेरे दुख के दिनों की शुरुआत हो गई।
कलाम कहता, वचन कहता, हम मसीहों को चाहिए कि निर्बलों की सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में एक बहुत बड़ी महिमा रखी है जो तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हें मिलेगी। वे ठट्ठा करने लगे पौलुस की कि कौन सी बातें तू बता रहा है, पुनरुत्थान? अरे इन बातों पे तो हम विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन पौलुस ने कहा अगर पुनरुत्थान नहीं है तो चलो आओ फिर चल के खाएं पिएं, हम भी कैफा के समान शादी करें, ब्याह करें और अपनी पत्नी को ले लेके फिरें। अली बजाए। हाँ, पौलुस ने यही कहा। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि पुनरुत्थान है, हम जानते हैं कि मुर्दों का जीवित होना है, और ये बात हमारे खुदा ने खुलकर कही है। तब नीति वचन 23 कहता है, तू पापियों के विषय में ठाना करना। नहीं, नीति वचन 23:4 कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। अरे और क्या? नहीं, और छोड़ना। अरे पहले ये तो करो। नहीं ऐसे नहीं। और देखिए, एक व्यक्ति है बाइबल में जिसके विषय में कहा गया कि उसने बहुत परिश्रम करा। उसने अपने छोटे खत्ते तोड़वा दिए, बड़े खत्ते बनवाए, उनको भरा और खूब परिश्रम करके जब उनको खूब मुंह तक भर दिया तब कहा, ए मेरी जान आनंद ना, अब जो मैंने इकट्ठा किया है इसको मैं उबर कर खाऊंगा। और की आत्मा जानते क्या होती है कि वो कभी भी वचन के पास नहीं आने देगी, कभी भी वचन के पास नहीं आने देगी। इसके लिए पौलुस ने कहा, ना मुझे इतना धनी कर, क्या, ना मुझे इतना धनी कर कि मैं फूल के कहूं कौन यहोवा, किसने मुझे बनाया। ना मुझे इतना दलित कर, गरीब कर कि मैं हमेशा अपनी परिस्थितियों को ही देखता रहूं। मुझे इतना कर कि दिन भर की रोटी दे और मैं तुझे सदा स्मरण रखूं। कलाम में लिखा है नीति वचन 23:4 में, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा न छोड़ना। देखा, हमें समझ एक बताती है धनी होना बहुत जरूरी है, और उस समझ में हम इतना लीन हो जाते हैं कि हम वचन को सुनना, वचन में चलना, वचन के विषय में सोचना, खुदावन यीशु मसीह का नाम लेना, यीशु मसीह के बारे में जानना, सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों? चाहते हैं सब कुछ करना लेकिन तब भी छोड़ देते। क्यों? क्योंकि एक अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा क्या करती है? वो आत्मा अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमेशा भूखी होती है। क्या? उसको जितना खिलाओ
क्या? जितना खिलाओ कभी पेट नहीं भरेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा होगा एक पीने की आत्मा जितना पियो उसके बाद फिर और वो जाके तो और पिलाओ तो और पिएगा, औंकेगा, वॉमिट करेगा और फिर पिएगा। नहीं होती है पीने की आत्मा। ये आत्माएं हैं पृथ्वी पर, ये आत्माएं, हर तरह की आत्मा आपको मिलेगी पृथ्वी पर। लेकिन पिता ने हमें बताया इन आत्माओं को अपने जीवन में हावी ना होने दो, इन आत्माओं को अपने जीवन में हावी ना होने दो और अपनी एड़ी से इन आत्माओं को कुचल दो। तब खुदा ने कहा मनुष्य का पुत्र तेरे स्त्री का वंश तेरे फन को कुचलेगा। फन क्या है? यही आत्मा, फन यही आत्मा। देखा होगा आपने, इतने पैसे पकड़े जा रहे हैं कि वो गिन भी नहीं पा रहे हैं, और उनका जो पैसा जो वो गिन नहीं पा रहे, उसी पैसे ने उन्हें जेल भेजा दिया। वो कभी उस पैसे को कभी गिन नहीं पाएंगे, वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, लेकिन वो पहुंच कहाँ गए? और सुनिए, ऐसी आत्मा है कि भरा पड़ा है लेकिन तब भी 100 रुपए 200 रुपए की घूस ले रहे। ये क्या है? भूख। मनुष्य नहीं है ये, अब उसके अंदर एक आत्मा है। उसने जो कुछ भी भर लिया अपने खत्तों में, अपने घरों में, उसको नहीं देखेगा, ना कभी उसके पास जाके गिनेगा, समय नहीं। वो 100 रुपए के लिए 200 रुपए के लिए अपनी जान दे देगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक वैसी हो गया है। क्या हो गया? और खुदा हमें इन बातों के विषय में साफ साफ समझाता है। नीति वचन 23:4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। देखा? वचन क्या बता रहा, क्या समझा रहा? इन बातों को जानना कितना जरूरी है? कितना जरूरी है? परंतु हमने इन बातों को जानना उचित क्या करें बताइए? क्या करें? नहीं करें क्या ये बताइए? बस एक काम हो सकता बुद्धिमानी का, बाइबल बंद करो और रख दो। क्या? और क्या, सब खत्म कहानी, फिर चलो अपना जैसे तैसे। लेकिन अगर हल्का सा भी समझ होगी तो बाइबल के पास आकर वचन से पूछना शुरू करोगे, और जब तुम पूछना शुरू करोगे जा जाके तब ये वचन तुम्हें बुद्धि देगा, और बुद्धि के साथ तुम्हें एक ऐसा जीवन देगा जो बहुत बड़ा आनंद का एक उत्सव होगा। क्या होगा? उड़ाव पुत्र क्या सोच रहा था कि मेरा पिता मुझे अपने घर के नौकरों के बीच में कोई नौकरी दे देगा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो एक आनंद देगा, एक उत्सव देगा। वही आनंद, वही उत्सव मेरे और आपके लिए खुदा ने रखा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है माला दीदी से, माला दीदी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी।
प्रेज द लॉर्ड। आराम से माला कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद मैं जीवन की वाणी हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए मेरे खुदावन। खुदावन आपने जो हमें ये वचन दिया है खुदावन, सचमुच पिता खुदा हम एक आशा लेके चलने वाले होने पाए मेरे पिता खुदा, आपके वचन पर हम बढ़ने वाले होने पाए, आपके वचन को हम सुनने वाले होने पाए, उस पर हम चलने वाले होने पाए मेरे पिता खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं इस घराने के लिए मेरे खुदावन। खुदावन यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के लिए जो यहाँ उपस्थित है मेरे पिता, उन सब पर तो अपनी आशीष देना मेरे खुदावन। उनके हर कमी घटी को तो पूरा करना मेरे पिता ईश्वर खुदावन। इस घर के बुजुर्ग के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उनके टखनों में बल दे मेरे खुदावन, उनके हर दर्द को तो हील कर मेरे खुदावन, उनके हर एक परेशानी को पिता ईश्वर आपके नाम से वो दूर होने पाए मेरे पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं हमारे झुंड के लिए मेरे खुदावन, जो झुंड यहाँ नहीं, झुंड जो आपका वचन सुन रहा है मेरे खुदावन, उन सब पर तू अपनी आशीष देना मेरे खुदावन। खुदावन उनके घरानों को पिता ईश्वर अपने साथ रखना मेरे खुदावन। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि अपने दास के लिए मेरे पिता, जो आपका वचन लेके घर घर जाते हैं खुदावन, उनके रास्ते में उनकी रक्षा रखवाली करना खुदावन, उनके साथ रहना और उनके पीछे उनके घर की भी रक्षा रखवाली कर पिता ईश्वर। हर एक जन को खुदावन आपके हाथों में रखते हैं मेरे पिता ईश्वर। हम सबको उस भवन तक पहुंचाना मेरे खुदावन जो तूने खोल रखा है मेरे पिता ईश्वर। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारे विषय में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत महिमा जगत सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। हम प्रार्थना करेंगे ये हमारे जुन में खुदावन की दया से माला बहन आती है, उनके बेटा शनि कल से कहीं गया है, वो मिला नहीं है अभी तक, और हम प्रार्थना करते हैं कि उस शनि को समझ बुद्धि दे प्यार प्रभु, जहाँ कहीं पर भी है इस संसार में तेरी दृष्टि में वो बना है, उसे समझ बुद्धि दे कि वो अपने घर वापस आए और बहुत आयत से पूरा घर मिलकर तुझे धन्यवाद दे। खुदा उसने जो कुछ भी अपराध किए हैं उसके उस अपराधों को क्षमा कर, और प्यारे प्रभु उसके हृदय में, उसके मन में एक दया डाल कि वो अपने घर में वापस लौटने पाए और उसके घर का एक एक सदस्य आनंद से प्रफुल्लित होने पाए। आपका आत्मा उसके प्राण, उसके जीवन की रक्षा करे, उसको प्यारे प्रभु वो जहाँ कहीं पर भी है उसको उठा के प्यारे प्रभु उसके टकरों को चलाकर उसके घर तक वापस लाए। ये प्रार्थना है इस झुंड की प्यारे प्रभु, और इस प्रार्थना को आपने सुन लिया ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद, सारी आशीषें हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी, और आज भवन का काम हम लोग गए थे
1-1.5 घंटा भवन में बढ़िया से काम हो रहा है और अभी हम फिर जाएंगे भवन। खुदा की दया से काम आज पूरा हो जाएगा, आमीन। और कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।